श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्ववंद्यवताचार्य श्री तिरंगी स्वामी जी महाराज की। पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य। हरि ओम। शांति शांति। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जगो नारायण श्रीमन्नारायण जगो लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगेगा जो। आग लगी आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जग मर का संसार हो। संत नहीं होते जग में तो जग मर का संसार। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तनि देवी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनि देवी रघुनाथ जी तनि ताकि रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनि ताकि रघुनाथ जी बगसर में आके रहुआ कर के मरनी। बगसर में आके रहुआ कर के मरनी। गौतम नारी अहिल्या के तरनी। गौतम नारी अहिल्या के तरनी। देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनि ताकि रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनि ताकि रघुनाथ जी हमारी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णादि सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितधा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यशास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्ते मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगा श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव दिल्ली की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री गोपाल जी महाराज द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को मैं भी निवेदन करते आता हूं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत मैं निवेदन किया था। धन्य है प्रहलाद जी महाराज, राक्षस कुल में दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान की भक्ति, भगवान की शरणागति, भगवान की प्रपत्ति, भगवान की उपासना अपूर्ण है। भगवान किसी व्यक्ति के नहीं है, किसी पंथ के नहीं है, किसी विचार के नहीं है, किसी देश के नहीं है। सर्वदेश दिशा काले शुभ्याहत पराक्रमा रामानुजाद दिव्याज्ञा वरदताम अभिगता। सभी देश और सभी दिशाओं के लिए और सबके लिए परमात्मा है। भगवान ये नहीं कहने गए कि मैं देवताओं के साथ रहता हूं, भक्तों के साथ रहता हूं, ऋषियों के साथ रहता हूं तो प्रहलाद के साथ नहीं रहूंगा। ऐसा मन नहीं था। बस एक ही परमात्मा का वचन है, निर्मल मन सो मोहि भाव। बस एक निर्मल मन से खान पान रंग संग उठन बैठन अगर पवित्र हो, चाहे कोई भी। भगवान कहते हैं अहम समुद्धरता, मैं उसका उद्धार करता हूं, मैं उसका कल्याण करता हूं। और कहते नहीं है उदाहरण के रूप में प्रहलाद जी, जिस प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप को भगवान ने मारा, वही प्रहलाद जी महाराज के ऊपर भगवान ने अपूर्व कृपा किया, उनको राजगद्दी पर बैठा दिया
प्रहलाद महाराज राजा बनने के बाद प्रजा को राष्ट्र के नाम से संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे महानुभाव, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए शास्त्रों में जो कुछ आचरण बताए गए हैं उनको जीवन में उतारने से भगवान की प्रसन्नता होती है और शरीर त्यागने के बाद हम मोक्ष वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। वो कौन कौन उपाय है कल ही मैंने याद दिलाया था, तो आज एक बार याद दिलाकर आगे बढ़ जाऊंगा। सबसे प्रथम श्रद्धा प्रेम पूर्वक गुरु और गुरु की वचनों में निष्ठा और सेवा की भावना। सबसे प्रथम श्रद्धा और प्रेम, श्रद्धा भी होनी चाहिए और प्रेम भी होनी चाहिए। दूसरा, प्रत्येक वस्तु को परमात्मा को समर्पण करके तब उस वस्तु को उपयोग में लेना, दूसरा उपाय बताया गया। तीसरा, भगवान के भक्तों से भी प्रेम करना चाहिए। भगवान से तो प्रेम करें, भगवान के भक्तों से भी प्रेम करिए। चौथा, विधि से भगवान की पूजा यजन करना चाहिए। मन में आवे, मनमाने ढंग से नहीं, शास्त्र की जैसी परिपाटी हो उसके अनुसार पूजा यजन उपासना करना चाहिए। पांचवा, भगवान की कथा को बार बार सुनना चाहिए। सुनने से एक न एक दिन हमारे दिल, दिमाग, मन, बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। छठवां, भगवान के नाम, गुण, रूप, धाम, लीला सब में निष्ठा करनी चाहिए। नाम का भी उतना ही महत्व है जितना रूप का है, रूप का उतना ही महत्व है जितना लीला का है, लीला का उतना ही महत्व है जितना धाम का है, भगवान का धाम का उतना ही महत्व है जितना गुण का है। ऐसे सब में प्रेम भाव होना चाहिए। अगला, भगवान द्वारा निर्देशित, आदेशित जो भी धर्म है उनसे कभी उदास नहीं होना। भगवान के मंदिर और मूर्ति में भगवान का स्वरूप मान करके उनकी सेवा यजन करना चाहिए। अगला बताया गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहिए। काम क्या है? काम किसे कहते हैं? अगर आप गृहस्थ आश्रम में परिवार पत्नी के साथ हैं, वैवाहिक मर्यादा को आपने स्वीकार किया है, तो अपनी पत्नी के साथ मर्यादा में रहते हुए दुनिया में जो भी नारियां हो, स्त्रियां हो, उनके प्रति आदर की भावना, आदरणीय भावना होना, संभव हो तो माता के समान भावना होना, ये क्या है? काम पर विजय प्राप्त करना है। क्रोध, जिस क्रोध करने से अपना लाभ होता हो, अपना फायदा होता हो और दूसरे का नुकसान पहुंचता हो, ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। इस पर विजय प्राप्त करना चाहिए। इस क्रोध से राष्ट्र का, समाज का, प्राणियों का, परिवार का, संस्था का कहीं विकास हो रहा हो तो वहां को बड़ा होना ही चाहिए। यदि खलदंड करहु नहीं तोड़ा तो भ्रष्ट हो ही सुखी मार्ग। घर में कोई मालिक हो, घर के छोटे बालक भाई जब नहीं पढ़ेंगे क्या करेंगे? वहां खड़ा होइए,
नहीं पढ़ोगे तो भोजन नहीं देंगे, कपड़ा नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। ये क्रोध नहीं है, देखने में मालूम पड़ता है कि क्रोध है, ये क्रोध नहीं है। क्योंकि ऐसा अनुशासन न किया जाएगा तो सब के सब लोग मार्गों से भटक जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, सभी लोग जो है नरक का द्वार नहीं है। आप खेती, व्यापार, नौकरी करते हैं, अध्ययन अध्यापन करते हैं और उसमें आपके मन में लोभ हो रहा है कि भगवान हमको लाख रुपया हो जाता, आपने खेती से, व्यापार से, नौकरी से, तो स्वाभाविक है कोई भी व्यापार करता है 100 रुपया का तो चाहता जरूर है कि हमें कम से कम 125 रुपया का फायदा, 25 रुपया का फायदा है। ये लोग नहीं है। लोग वो है कि 100 रुपया के व्यवसाय कर रहे हैं, 100 रुपया का वस्तु है, आप 500 रुपया बनाने के लिए 2 नंबर का काम करते हैं। ये लोग जो है नरक में जा रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, सभी मोह नरक का द्वार नहीं है। ये दुनिया में जो भी परिवार के लोग, दुनिया में 2 प्रकार का दर्शन बताया गया है। एक तो बताया कि दुनिया से त्याग संभव नहीं है, किसको किसको त्यागेगा? परिवार, पत्नी, बाल बच्चे, भाई बंधु, कितना त्याग करेंगे? पूरा जीवन बीत जाएगा त्याग करते करते, तभी कुछ अधूरी रह जाएगी। तो करें क्या? सब परमात्मा का मान करके हम उसे छोड़ना चाहिए। नाता एक राम जी से दूसरी नाता छोड़ दे, फल आस त्याग सर्व काम करते रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। जिंदगी की डोर 100 हाथ जीना नाथ के, महलों में रागे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। दुनिया के लोगों से व्यवहार करिए, दुनिया के लोगों से जो नाता है उस नाता को मानिए कि राम जी के कारण ही नाता है, भगवान के कारण ही नाता है। अगर वो परमात्मा नाता नहीं रखना चाहे तो अपने अभिभावकों के बीच से अपने आप में हम चले जाएंगे, हम रो करके बस सब कुछ कर जाएंगे। वो नाता जब तक रखे हैं तब तक ये दुनिया नाते वाले कहे जाते हैं, उनसे नाता छूट जाएगा। ये दुनिया के लोग नाता जोड़ने के बाद भी जोड़ नहीं पाते हैं। देखते हैं मरने के बाद जब अपना निजी नाता वाला होता है, पत्नी होते हैं, भाई होते हैं, बेटा होता है, जो परिवार के लोग होते हैं, सबसे पहले वही शत्रु बन जाते हैं, घर से बाहर निकालते हैं। अब शरीर ठंडा हो गया, गंध दे रहा है और रखना अच्छा नहीं, घर जो है शमशान बन गया है, भूत प्रेत जैसा हो गया। बताइए, सबसे पहले भूत प्रेत बनाने का काम करता है घर परिवार के लोग करते हैं, जल्दी घर से बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि वो जब तक नाता जोड़ा हुआ है तब तक दुनिया के लोग हमारे हैं हमारे हैं हमारे हैं हमारे करते रहते हैं। ऐसा विचार करते हुए तो सभी मोह जो है ये नरक का द्वार नहीं है। इस मोह में लोग परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के हैं, उनके कारण ये दुनिया के लोग हैं। तो अच्छा है। मद माने अहंकार। अब व्यक्ति कहता है इस व्यक्ति को मद हो गया। मद तो नरक को देने वाला है, लेकिन जिस मद में हो कभी भी विचित्र मार्गों की तरफ नहीं जाएंगे, अपने जीवन को भटकने नहीं देंगे। ऐसा विचार करते हुए परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है, ये निष्ठा करते हुए अगर गलत मार्गों से न भटके, इसके लिए हमारे जीवन में मद होता है तो होना चाहिए। मत्सर इत्यादि पर विजय प्राप्त करना। आज मत्सर माने क्या होता है? मच्छर और मत्सर में बहुत अंतर नहीं है, बात समझिए। मच्छर और मत्सर में बहुत अंतर नहीं है। मच्छर जो है बाहर डंक लगाता है, इस मच्छर से बचने के लिए तो मच्छरदानी का प्रयोग कर लिया जाएगा, कछुआ छात्र का प्रयोग कर लिया जाएगा, दवाई जो है, और कुछ लिक्विड का प्रयोग करके इस दुनिया वाले मच्छर से बचा जा सकता है। लेकिन एक मच्छर है जो हमेशा हमारे भीतर जो है डंक मारते रहता है,
इसको द्वेष कहते हैं। मत्सर माने द्वेष, दाह, ईर्ष्या। एक साथ एक दो आदमी हम लोग थे, ये मेरा मित्र था, इतना ही बड़ा आदमी बन गया, इतना ही आगे निकल गया। ये जो मत्सर बना हुआ है, ये जब तक से नहीं जाएगी तब तक से जीवन में शांति। इसे जीवन में चाहिए कि मत्सर बढ़ता है। मच्छर को तो दूर करने के लिए औषधि और स्नानी का प्रयोग कीजिए। भीतर जो मच्छर बैठा हुआ है उसके लिए तो उसको सतपथ पर चल करके हटाइए। इस पर जब तक हम विजय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक भगवान को प्रसन्नता नहीं होगी। आगे प्रहलाद जी महाराज ने कहा, हे मानव, इसके अलावा जीवन में बताया गया है कि सर्वत्र भगवान की सत्ता को मानना। मंदिर में परमात्मा है, बात सत्य है। मंदिर में परमात्मा है, सत्य बात है। लेकिन केवल मंदिर में ही ईश्वर नहीं होते। मंदिर में यदि ईश्वर होते तब प्रहलाद जी कब से ईश्वर को प्राप्त करते। मंदिर में ही केवल परमात्मा होते, मीरा जी को विष पिलाया गया, सर्पों से डसवाया गया, आगे अच्छा कृष्ण। तो मानना चाहिए कि मंदिर में रहने वाले जो परमात्मा है, वैकुंठ में रहने वाले जो परमात्मा है, वो हमारे और मानवों में है। ऐसा विचार करके कहीं भी उपद्रव नहीं करना, इस तरह से जीवन जीना चाहिए। आगे ईश्वर भगवान को प्रसन्न करने के लिए मोक्ष प्राप्ति, मुक्ति प्राप्ति, वैकुंठ प्राप्ति के साधन बताए गए। पुनः श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, इन साधनों के अलावा 10 साधन को और अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जो पहले बताया उसके अलावा 10 साधन और जीवन में अपनाना चाहिए। उसमें सबसे प्रथम बताया गया है मौन। मौन का मतलब मौनी बाबा बन जाइए, एक मतलब होता है। मौन माने मौनी बाबा नहीं, क्या रखिएगा, एक मौनी बाबा बने इशारे इशारे सब काम कर रहे हैं, नहीं। मौन का मतलब मौन आत्मनिग्रह। योग में भी पातंजल योग दर्शन में जहां पर अष्टांग योग की बात आती है, पातंजलि जी महाराज के योग दर्शन में, उस पातंजलि जी के योग दर्शन के अनुसार जहां अष्टांग योग की बात आती है, उन अष्टांग योग में भी मौन की बात आई है। तो वहां बताया गया है धृति क्षमा, मौन आत्मनिग्रह, माने मौन आत्मनिग्रह। मौन का मतलब गलत कर्मों की तरफ कभी भी रुझान नहीं होना, कभी उत्सुकता नहीं होना, और अच्छे कर्मों से कभी चूक नहीं रहना। ये क्या है? मौन है। अर्थात गलत कर्म हो, गलत व्यवहार हो, गलत संस्कार हो, गलत संगत हो, इत्यादि के प्रति रुझाने नहीं होना, ये मौन है। ये मौन है। ये बात नहीं कि छुट्टा फोन लगाना नहीं मौन होता है। ये सबसे प्रथम बताया गया है मौन। दूसरा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? व्याख्या तो कितनी बार मैं कर चुका हूं। अगर एक आक्षरी कोश के अनुसार ब्रह्मचर्य की व्याख्या किया जाए तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म माने परमात्मा, ब्रह्म माने ईश्वर, ब्रह्म माने भगवान, ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने शास्त्र, ब्रह्म माने सत्य, ब्रह्म माने सत्कर्म, पर जीवन चलना, तो जीवन को चलाना, इसी का नाम क्या है? ब्रह्मचर्य। अगले शब्दों में अगर ब्रह्मचर्य को परिभाषित किया जाए तो एक नारी ब्रह्मचारी मर्यादापूर्ण वैदिक परंपरानुसार विवाह करके अपने पत्नी के साथ जीवन यापन करना, शेष दुनिया में नारियों के प्रति, माताओं के प्रति सदाचार
और संयम से जीवन जीना, इसका नाम क्या है? ब्रह्मचर्य। तीसरा ब्रह्मचर्य का मतलब विवाह करके समय से पत्नी की मर्यादा में रह करके बाल बच्चे जब हो जाए, 50 वर्ष से ऊपर का उम्र हो जाए, 50 वर्ष ऊपर का उम्र जब लगने लगे, तो पत्नी के साथ केवल पूजा पाठ तपस्या साधना जो तीरथ व्रत यज्ञ दान से ही जीवन पत्नी और अपना जीवन जीना, इसका भी नाम क्या है? चौथा ब्रह्मचर्य का मतलब पहले की पत्नी हो, विवाह हुआ हो, बाल बच्चे हो, इन सबको परवस्ती की व्यवस्था की मर्यादा को सौंप करके पुत्रों को या जो भी अभिभावक हो और संन्यास में जीवन जीना, घर परिवार पत्नी किसी से संपर्क नहीं रखते हुए सदाचार से जीवन जीते हुए प्राणियों के मंगल की भावना में जीवन जीना, इसका भी नाम ब्रह्मचर्य। इस तरह से भगवान की प्रसन्नता का होता है। ज्ञान में जीवन होना चाहिए। ज्ञान किसे कहते हैं? उपनिषद की बात किया जाए तो उपनिषद में आया है कि इनके ज्ञान, वेद की बात किया जाए तो वेद में भी मुक्ति बताया गया है कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है। उपनिषद में भी कहा गया है कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है। कि ज्ञान का मतलब क्या होता है? केवल अपने बारे में जान लेना, केवल प्रकृति के बारे में जान लेना नहीं। ज्ञान का मतलब इस दुनिया का नियंता और नियामक कौन है, उसके बारे में जानना, ब्रह्म के बारे में जानना, प्रकृति के बारे में जानना, माया के बारे में जानना, जीव के बारे में जानना, ये क्या है? ज्ञान है। आज जानने के बाद अंत एक मानना कि प्रकृति हो, वह जीव हो, वह माया हो, ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है, उनमें जाकर के अपने दिल दिमाग में बुद्धि को उसी में लय कर देना, इसका नाम क्या है? ज्ञान। तब में जीवन जीना चाहिए, मोक्ष के साधन है। तब मैंने त्यागमय। अगर एक दो वस्तुओं से काम चल रहे हो, उसी में चलाना चाहिए। आयासी विलासी जीवन नहीं जीना, भोग वादिता में जीवन नहीं जीना। वांति इच्छाएं अनंत है, कितना पूर्ति करेंगे? पूर्ति हो पाएगा? आप संसार के साधनों का उपयोग करें, संसार के संसाधनों का उपयोग करें, जितना में हमारा जीवन चल जाए उतना ही करें। एक घड़ी से काम चलता हो, एक वस्त्र से काम चलता हो, एक गाड़ी से काम चलता हो, उसमें चला लीजिए। यानी कम से कम जीवन में अपने साधन और संसाधन का उपयोग करना और जीवन जीना, ये क्या है? इसी का नाम तप है। उसके बाद अब समय से करिए, काशी करिए, रामनवमी करिए, ये जन्माष्टमी कीजिए, लेकिन ये हो वो नहीं हो। अब एकादशी का दिन है, अब दिन भर में 6 भारी कपड़ा बदल, क्या मतलब होता है? क्या है एकादशी? किस बात का एकादशी? रामनवमी का समय है, अब दिन भर अपने ही में भगवान को कम श्रृंगार कर अपने में लगे हुए हैं। ये मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ का कपड़ा मत ले, महिला पिछला कपड़ा परिवार में नहीं कहा। जितने में काम चल जाए, कम से कम अपने आप में हमारे जीवन में साधन संसाधन आयासी जीवन का उपयोग न हो, ऐसे जीवन जीने को तपस्या कहा जाता है। स्वाध्याय, स्वाध्याय होना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब शास्त्रों का चिंतन होना चाहिए। शास्त्रों को जब तक हम चिंतन नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते हैं, अनुशीलन नहीं करते हैं, परिशीलन नहीं करते हैं, तब तक से हम अपने स्वरूप को समझने में अधूरा रहते हैं। अतः समय से शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। स्वधर्म का पालन करना, ये भी बात है, लेकिन आज यही गड़बड़ा गया है। स्वधर्म का पालन करना। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं, गृहस्थ आश्रम में
तो गृहस्थ आश्रम की मर्यादा में रह करके पूजा पाठ धर्म कर जी। अगर आप विरक्त आश्रम में तो विरक्त आश्रम में रखकर पालन कीजिए। लेकिन आज सबसे गड़बड़ यही बात हो गया है, विवाह शादी कर लेता है, दो चार बाल बच्चा जन्मा दे रहा है, या तो नहीं विवाह बच्चा जन्मा है, अब दाढ़ी मुझ बढ़ा करके, कपड़ा लेकर के, कमंडल लेकर के, चिमटा लेकर के घूम रहा है। जो संत ओरिजिनल है अपोकाश, उनका प्रकाश कहिए तो ओरिजिनल जो संत सहित उनका होता है। एक दूर में जब भी होगा चमक नहीं करेगा, क्या देखिएगा कहीं दुकान में बिल्कुल नहीं करेगा। देखते होंगे 50 रुपया स्वर्ग का आभूषण मिलता है, सोना का आभूषण शरीर में शाइनिंग होता है, लेकिन 6 महीने के बाद 3 महीने के बाद शाइनिंग विलास हो जाता है। तो नहीं वैसा करेगा तो अपना बिल्कुल करेगा। लेकिन प्राय ऐसा देखा जाता है कि विवाह कर दिया, बाल बच्चा को जन्म दे दिया, अभी छोटे छोटे बालक उनको पढ़ाना चाहिए, दिखाना चाहिए, संस्कार देना चाहिए, पत्नी की प्रवस्ती की व्यवस्था करना चाहिए, दाढ़ी को छोड़ा करके, तिलक करके, भेष बना करके घूम रहा है, आज 6 महीना घरे रह रहा है, 6 महीना अपने अपने जग प्रेत करके खाना खा रहा है। महाराज जी कहा रहा प्राय आप अगर घटना से सर्वे करेंगे तो पता आपको चलेगा 100 में लगभग 90% ऐसे ही होंगे, 10% जो सही माने में अपने स्वरूप में। ठीक है, दुनिया में कमा लीजिए, पूजा लीजिए, ये तो किसी को रोकेगा नहीं। दुनिया में कमा लीजिए और पूजा लीजिए, लेकिन आप चला तारी भजन को बोलकर लगे का पास जिस लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर के आपने चला, वो लक्ष्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। कहते हैं प्रहलाद महाराज स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अगर गृहस्थ आश्रम में क्या धोती कुर्ता पहन करके, फुल पैंट कुर्ता पहन करके शंकर जी के मंदिर में जाएंगे, काली जी के मंदिर में जाएंगे, हनुमान जी का जाएंगे, तो हनुमान जब खड़े रह गए तो शादी का भेष नहीं बना तो मैं कला नहीं करूंगा, भगवान नाराज हो जाएंगे। ये कहाँ की बात है भाई, ये कहाँ की बात है? लेकिन यही हो रहा है अपने आप में। नहीं, मेरा निवेदन होगा स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो गृहस्थ आश्रम की मर्यादा को पालन कीजिए। बाद में समय मिलने पर कहीं अपना अनुकूलता होते हुए बाल बच्चे, परिवार, पत्नी सबका कहीं प्रवस्ती की, संस्कार की, शिक्षा की सारी व्यवस्थाओं से कहीं उपरांत हो गए, उससे कहीं अलग हो गए, आपको अपने आप में मार्ग में जाएंगे। ये मतलब तो नहीं है कि फैशन बन गया है कि ब्याह शादी करके और बाकी दाढ़ी को छुड़ा के, कपड़ा पर पहन करके कमंडल में घूम रहे हो, इधर हम लोग कोई परेशान कर रहे हो जो साधु महात्मा को, और परेशानी हो रही है अपने आप में। इसीलिए हमारे प्रहलाद जी कहते हैं विश्व धर्म का पालन करना चाहिए। केवल प्रहलाद जी नहीं कर रहे, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा स्वधर्म 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 श्रेयो पर धर्म भयावह। अपने धर्म में रहना श्रेष्ठ है, पर धर्म भयावह। चाहे कितना भी वेशभूषा बना ले, सब कर लीजिए, लेकिन भय बना रहेगा। रावण राक्षस था, अपने राक्षसी में था, लेकिन ये भी जब सन्यासी का वेश बनाकर सीता जी को हरण करने गया तो भले सीता जी को हरण कर लिया, लेकिन देखता है कोई आप बन जाए, कोई एक महीने को परेशान हो गया। काल में भी साधु का वेश बनाया, हमेशा अपने आप में धैर्य था। हम अगर दूसरे के धर्म में रहते हैं, दुनिया कहे या न कहे, दुनिया जाने या न जाने, लेकिन हम तो जानते हैं अपने बारे में, हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए सब धर्मों का पालन करना चाहिए। शास्त्र ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। आज कैसा चल नहीं रहा है, इसलिए शास्त्र ज्ञान होना चाहिए। उसके द्वारा ही हम जगत को और जगदीश को जान पाते हैं, सत्य असत्य को जान पाते हैं, नीति अनीति को जान पाते हैं, न्याय अन्याय को जान पाते हैं। एक ही कर्म जो है कभी पूर्ण हो जाता है, कभी पाप हो जाता है। एक ही व्यवहार कभी पूर्ण भी हो जाता है, कभी पाप हो जाता है। इसको अगर शास्त्र से जानेंगे तब तो, इसीलिए शास्त्र का ज्ञान होना। जब समय निकाल करके भगवान के नामों का जप भी करना चाहिए, मोक्ष प्राप्ति के साधन बताए गए। और एकांत सेवन
समय निकाल कर कभी कभी कुछ समय अकेले में भी रहना चाहिए। या कि हम जीवन में जो कर्म कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, क्या इतना ही मेरा है, इसके अलावा वो कुछ करना चाहिए। इसलिए एकांत सेवा होना चाहिए। और समाधि की बात आती है। समाधि का मतलब क्या होता है? जहां जाकर के हमारी इंद्रियों का आज चंचलता रुक जाए, जहां पर बुद्धि की चंचलता रुक जाए, विवेक की चंचलता रुक जाए, मति की चंचलता रुक जाए, उसी का नाम है समाधि। समाधि, सम माने सम हो जाना, सम माने सम हो जाना, अर्थात वहीं पर रुक जाना। क्योंकि उन कहते हैं कि नदी का पानी सम हो गया है, माने कहीं तरंगे नहीं अपने आप में। तो समाधि हमारा इंद्रियों की चंचलता जो है, बुद्धि की चंचलता जो है, जहां रुक जाए, अर्थात एक जगह जाकर टिक जाए, लय हो जाए, लीन हो जाए, उसी का नाम क्या है? इस तरीका से इन 10 साधनों का जीवन में आचरण करने से परमात्मा की प्रसन्नता और मोक्ष प्राप्ति के साधन हमारे प्रहलाद जी महाराज ने बताया। यस्तया मद भक्त युक्तो मंदयो जगदीश्वर। ऐसा जान करके जो धीर पुरुष और वीर पुरुष होता है, वो हमेशा हमेशा अपने आप में उन परमात्मा की स्थिति में बना रहता है। प्रहलाद महाराज आगे उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे मानवाओं, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन और क्वालिटी की आवश्यकता नहीं है। क्या बताएं? व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य च विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य जाधव पदे। भगवान को किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य, आपने जाना होगा, वह गजेंद्र के पास क्या था? एक तो हाथी। हाथी की क्या स्थिति होती है आप जानते होंगे। उसके मलबल के हाथी को स्नान कराता है, हाथी जो ही बाहर आता है, सूर्य का दूध से फेंक लेता है। क्या हो सकता है? ऐसे तो ही परमात्मा ने कृपा किया, केवल भक्ति के कारण। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य, ध्रुव जी महाराज एक कोई कहे कि बहुत बड़ा योग्यता हो तो गजेंद्र को पढ़ा लिखा था, कौन पीएचडी किया हुआ था? नहीं किया। अगर एक आ जाए भगवान कहीं बहुत बड़े उम्र वाले होते वहीं पर कृपा करते हैं, तो ध्रुव जी महाराज को 5-6 वर्ष करते कृपा किया। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य च। अगर एक आ जाए भगवान कुल खानदान देखते होंगे, कुल खानदान की बात किया जाए तो विदुर जी महाराज तो दासी पुत्र थे, भगवान ने कृपा किया। एक आ जाए कि पौरुष भगवान प्रसन्न होते हैं, जो आधा कट्ठा पूरा 50-60 फीट का 10 फीट का हो, अपने आप में भगवान हो, उसी भगवान प्रसन्न होते। उन जादू के पास क्या था जी? पलायन हो चुके थे, भगवान ने कृपा किया। एक आ जाए बहुत सुंदर कोई हो, उसी पर भगवान प्रसन्न होते हैं। कुब्जा या की मुदत रूपमणिगम, कुब्जा का कौन सा रूप सुंदर था? 3 अंगों से चढ़ी थी, तेरी भगवान ने उस पर कृपा किया। एक आ जाए कि कई धन संपत्ति जिसके पास हो, उसी पर भगवान प्रसन्न होते हैं। तब सुदामनु धनम, सुदामा जी के पास कौन सा धन था? सुबह खाते, शाम को व्यवस्था में परेशानी होती, शाम को खाते तो सुबह व्यवस्था में परेशानी हो जाती, एक भगवान की करती है। तब सुदामनु धनम। तब एक पूछा जाए कि आखिर
भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? तो अंतिम यही निर्णय कि एकमात्र भक्त्या तुष्यति केवलम परया भक्ति प्रियो माधव। भक्त्या तुष्यति, एकमात्र भगवान अगर प्रसन्न कहीं होते हैं तो भक्ति के द्वारा ही प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। परया भक्ति प्रियो माधव, वो माधव भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न होते। इसीलिए किसी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन और क्वालिटी हो तभी परमात्मा, इसका मतलब नहीं कि पढ़ना ही नहीं चाहिए, ये कहने का मतलब नहीं। कभी भी कहीं भी शास्त्रों में ऐसे वाक्य आते हो तो विधि वाक्य को, श्रेष्ठ वाक्यों को त्यागने में नहीं है, उसको अपमान करने में नहीं है। हालांकि आप इसी के शब्दों को नहीं समझ करके कुछ लोग शास्त्रों को उल्टा कर देते हैं। महाराज ने लिखा हुआ है कली में केवल नाम आधारा असुमिज सुमिज नर उतरहूं, कहते हैं लोग ना। महाराज कली में लिखा नाम लेने से, अरे भाई क्या आप समझिए बातों को, क्या बात है? तबीयत खराब है, भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, अनेक प्रकार पकवान सामने रखे जाते हैं, खाने का मन नहीं करता है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं चलो भाई कम से कम खिचड़ी सीध करके अपना कोमल जो है इसका मतलब ये कि पूरा अब पूरा कोई दाल भात सब्जी खाने के लिए अपने साथ सब्जी से नहीं, उनकी अनुकूलता नहीं है, तो इसको उनकी पाचन क्रिया पचाने में सक्षम नहीं है। अब तो ये होता है भाई आप खिचड़ी खा लीजिए कम से कम, ये स्वस्थ रहिए। ठीक वही बात है, जो बड़े बड़े साधक लोग, बड़े बड़े साधना करने वाले लोग योग करके, जग करके, तप करके, तीर्थ करके, व्रत करके जिन फल को प्राप्त किया करते थे, उन फल को हम भगवान के नाम को जप करके भी प्राप्त कर सकते हैं, ये बात है। ये मतलब नहीं कि योग जब तब सब छोड़ देना चाहिए। एक बार एक महोदय जी ने कहा था, महापुरुष ने, महाराज कलयुग में तो जग करने को निषेध लिखा हुआ है शास्त्रों में। हमने कहा कितना ही आपने पढ़ा है? अरे कलयुग में जग को निषेध लिखा गया है, संन्यास को निषेध लिखा गया है। उन्होंने कहा आधा अक्षर पढ़े होंगे, आधा अक्षर पढ़ने से शास्त्रों को आगे पढ़िए और पीछे पढ़िए। केवल वाक्यों को पढ़कर प्रमाण देने में तो भ्रम हो सकता है। एक बार उदाहरण देकर तब आगे मैं आ जाऊंगा। एक बार एक नटखट स्वभाव के मौलाना साहब थे, नटखट स्वभाव के, उन्होंने तय किया था आज सभी को मैं हैरान कर दूंगा, ऐसा वाक्य कहूंगा जो बड़े बड़े पुराने मौलाना लोग हमारे सामने नतमस्तक हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। और मैंने सुनिए भाई, कुरान में लिखा है कि कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। कितनी बड़ी आश्चर्य बात है। आजकल के नया नया विचारक यही बात करता है कि वेद में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, अमुक में लिखा है, रामायण में यही पढ़ना देता है लोग, रामचरितमानस में लिखा है। तो थोड़ा नए थे, जुआ थे। एक पुराने जितने भी मौलाना है सबको मैं आसन में डाल दूंगा। उन्होंने कहा कि कुरान में लिखा है कि कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। बड़ी हैरान हो गए, बड़े बड़े मौलाना जो थे पुराने थे, बोलते भाई हमारा उम्र बीत गया 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष, आते मेरे कुरान कितनी बार पढ़ा, ये तो नहीं मिला। कुरान में लिखा हुआ है कि कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। एक कहाँ लिखा हुआ है तो कुरान के पुस्तक लेकर के लिखा, देखिए इस पन्ना में, इस पृष्ठ में, इस लाइन में लिखा हुआ है, लोगों ने पढ़ लिया, लिखा हुआ है कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। सब लोग अपना माथा पर कर लिया, बोला था आपने तो इसको पढ़ाई नहीं था। एक उसमें और भविष्य और पुराने थे मौलाना, ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर थोड़ा सा पुस्तक दिए तो और जब उनका पुस्तक लिखिए लिए तो लेने के बाद उसमें लिखा था कि नपाक के समय कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। क्या लिखा था? नपाक के समय कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। तो नपाक में था उसको उठा से दबा दिए थे, सुखा दिए थे, और दिखा थे कुरान में लिखा है कि कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, कुरान में लिखा है कि कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। वही मौलाना ने बताओ ये लिखा हुआ है नपाक माने अशुद्धि अवस्था में और शौच अवस्था में कुरान नहीं पढ़ना
चाहिए। आज यही लोगों की हाल हो गई है। किताबें का मानस का भाग महीना लिखा हुआ है अपने आप में, करी में केवल नाम आधारा सुनि सुनि पारा। अरे भाई पढ़िए लिखिए ना। भगवान श्री कृष्ण आज से 6000 वर्ष पहले इस धराधाम पर आए, अर्जुन को उपदेश देते हुए हम दुनिया के लोगों को उपदेश दिए कि अर्जुन और घर छूट जाए, पत्नी परिवार बाल बच्चे छूट जाए, लेकिन एक दो दान तप कर्म न त्याग। क्या कहा? एक दो दान तप कर्म न त्याग। यज्ञ दान तप एक कभी भी त्याग करने योग्य नहीं है। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसी काल में किसी समय में यज्ञ दान तप को त्याग नहीं किया जाएगा, और दूसरी अगर कहीं मानस का बात में आकर के मानस को कह देंगे तो मान होगा। समन्वय करना पड़ेगा आपको समन्वय कैसे करेंगे आप? इसलिए रामचरित मानस में मानस का अर्थ कहा था कि प्रथम मुनि जी कीरत गाई। हे महाराज मैं जो भी लिख रहा हूँ पढ़ रहा हूँ मेरा नहीं है, प्रथम मुनियों ने जो गायन किया लिखा है उसी पर मैं चल रहा हूँ, उसी को लिख रहा हूँ। ऐसा बात तुलसीदास कहेंगे, फिर कृष्ण भगवान के वचनों को अपने आप में खंडन करेंगे, हो ही नहीं सकती है। वो गाँव शंकर जी ने पार्वती जी को उपदेश दिया है राम कथा का, वो खंडन होगा। इसलिए शास्त्रों का समन्वय करना पड़ेगा, शास्त्रों का समन्वय करना पड़ेगा, अन्यथा कहीं भी भ्रमित हो सकते हैं। तो किसी किताबों में ग्रंथों में ऐसी कोई बात आती हो तो समझना चाहिए इसका तात्पर्य नहीं कि हम अपने आप में तपस्या जग नाम सब छोड़ दें। नाम अर्थात हमारे पास जग करने के पास धर्म नहीं है, तप करने की ऐसी कोई हमारे पास ताकत नहीं है, तीर्थ करने की कोई हमारे पास स्थिति नहीं है। तब क्या करें? भगवान के नाम को लेकर के भी, उच्चारण करके भी, जप करके भी, कीर्तन करके भी हम उस फल को प्राप्त कर सकते हैं जिस फल को जग द्वारा, दान द्वारा, तप द्वारा, योग द्वारा, साधना द्वारा, तीर्थ व्रत द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से समन्वय करना, अन्यथा समन्वय नहीं करेंगे तो आप शास्त्रों से शास्त्रों का खंडन कर देंगे। इसलिए वेदार्थो निषेधव्य स्मृति इतिहास पुराण, वेदार्थो वेद का अर्थ निश्चितव्य निश्चय किया जाता है, स्मृति इतिहास पुराण, स्मृति द्वारा, इतिहास द्वारा, पुराण द्वारा। ये बताया गया। साधारण किताब के अर्थ लगाने के लिए हमें सहायक पुस्तिका की आवश्यकता पड़ती है, चंद्रिका की आवश्यकता पड़ती है। अब इन शास्त्रों के अर्थों पर वृक्ष लगाएंगे आप भटक जाएंगे। इसलिए शास्त्रों का अर्थों लगाने के लिए अन्य ग्रंथों में पढ़ना पड़ेगा, अन्य शास्त्रों को जानना पड़ेगा, तब उसी अर्थों को हम समझ पाएंगे। यही बताया हमारे प्रहलाद महाराज ने कहा, हे मानव, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति के द्वारा परमात्मा जैसी प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं और कहीं नहीं देखा जाता है। अर्थात भक्ति में कुछ करना नहीं पड़ता है, केवल अपने भाव को, अपने वस्तु को, अपने व्यवस्था को, परमात्मा को मान करके, परमात्मा को अर्पण करके उस वस्तु व्यवस्था को अपने जीवन में उपयोग में लिया जाता है। इसलिए भक्ति प्रियो माधव, ऐसे माधव भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आगे प्रहलाद महाराज ने कहा, जीवन में व्यक्ति के पास एक धन आ जाता है, तो धन आने के बाद व्यक्ति में कुछ न कुछ दोष आने की संभावना बन जाती है। वो अविश्वास हो जाता है, अहंकार, दर्प, द्वेष इत्यादि। जब भी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त हो तो प्राप्त करने के बाद निश्चित रूप में चाहिए कि व्यक्ति को इसको प्राप्त होने पर हमारे में अहंकार होता है। आप बहुत परिश्रम करके बक्सर जाकर के वहां से गंगा जल लाइए, पहले शंकर जी का अभिषेक करना है, नवरात्र के समय पूजन करेंगे, पितरों का पूजन करेंगे,
कितना श्रम करके आप गंगा जी जल लाइए। अरे यहाँ आने के बाद उस गंगा जल में एक घूंट शराब डाल दीजिए, पूजन के काम लायक रहेगा, जजन के काम लायक रहेगा। ठीक वही बात है, हमारे द्वारा कर्म तो किए जाते हैं, पुरुषार्थ किए जाते हैं, लेकिन उस अहंकार और दम रूपी अगर मदिरा हो जाता है तो कर्म करने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए जीवन में हमें चाहिए कि अहंकार का, दम का, अनिति का कहीं मदिरा हमारे कर्मों पर न करके इस पर बार बार ध्यान देना चाहिए। आगे कहते हैं, मन में धनाभिजन रूप सुतौ तेज प्रभाव बलो पौरुषम। कहते हे महानुभाव, मेरा ऐसा विश्वास है, प्रहलाद कहते हैं, मेरा ऐसा विश्वास है कि उत्तम कुल में जन्म होने के बाद, रूप को प्राप्त करने के बाद, तपस्वी होने के बाद, विद्या को प्राप्त करने के बाद, तेज प्रभाव को प्राप्त करने के बाद, बल पौरुष को प्राप्त करने के बाद, योग इत्यादि गुणों से संपन्न होने के बाद अगर जीवन में भक्ति नहीं है तो सभी कुछ व्यर्थ है। जैसे कि उदाहरण, सुंदर सरोवर हो, सरोवर के चारों तरफ से वृक्ष भी लगे हो, फूल भी लगे हो, उद्यान भी हो, मार्बल टाइल्स घाट और सब कुछ लगा हुआ, और उस सरोवर में अगर जल नहीं हो तो उसको गरीब सुंदरता रहती है। तो हमारे जीवन में सब कुछ हो लेकिन भक्ति रूपी जल अगर न हो तो जीवन का कोई मतलब नहीं। दूसरा उदाहरण, कोई स्त्री या पुरुष श्रृंगार से संपन्न हो, सभी प्रकार का श्रृंगार, लेकिन वस्त्राभाव हो तो श्रृंगार कैसा लगेगा? आप समझ लीजिए कैसा लगेगा। सभी प्रकार का श्रृंगार किया होगा, सोना चांदी, आंख नाक, जो भी जहां काम, जहां जो श्रृंगार करना हो, हाथ से लेके पैर से लेके, लेकिन वस्त्राभाव हो, वस्त्र का अभाव हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, कैसा लगेगा? इसलिए जीवन में भक्ति अगर नहीं है तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। भक्ति के बल पर ही सबरी ने परमात्मा को प्राप्त किया, भक्ति के द्वारा। और सबरी के पास क्या था? वो सबरी वृद्धावस्था को प्राप्त किया था, लेकिन गुरु जी ने कहा था, सरभंग ऋषि कहते कि सबरी तू राम राम कर, तेरे घर राम आएंगे। भगवान श्री राम जंगलों में घूम रहे थे, छोटे छोटे ऋषि कुमार जाकर सबरी मैया से, सबरी मैया अरे जिन राम के लिए तुम रात दिन ध्यान चिंतन करती हो, भजन करती हो, वो राम के ऋषियों के आश्रम पर जंगल में आए, चलो दर्शन कर लो। सबरी ने कहा देखिए मैं जा तो सकती हूँ, जा सकती, लेकिन मेरे गुरु जी ने कहा है कि सबरी तुम राम राम का, तेरे घर राम आएंगे। कहीं ऋषियों के आश्रम पर राम जी के दर्शन करने जाऊं, आराम से कहीं ऋषियों के आश्रम से दूसरे मार्ग से कहीं मेरे आश्रम पर आ जाएंगे, और राम का सत्कार अगर नहीं हो पाएगा तो मेरे गुरु का वचन असत्य हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। जब मेरे गुरुदेव ने कहा है कि राम तेरे घर आएंगे, तेरे आश्रम पर आएंगे, तो निश्चित रूप से हुआ भी नहीं, हुआ भी नहीं। बड़े बड़े संत महात्माओं के यहाँ घूमते फिरते हुए सबरी के आश्रम पर आए, और वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने तो हद कर दिया, शबरी पूरी का सम्यक जाति दशरथ आत्मज। सबरी ने दशरथ आत्मज श्री राम का जैसा सत्कार किया और कहीं नहीं देखा जाता। सत्कार के नाम पर क्या था? वेद का फल, वेद का फल था। आप हमें वस्तु कितना दे रहे हैं इसका महत्व नहीं है, आपको देने का भाव क्या है ये महत्व है।
जबकि आयुर्वेद में वैदिक को कुपथ्य बताया गया है। आयुर्वेद जो पढ़े लिखे होंगे जानते होंगे, कुपथ्यम बदरी फलम आयुर्वेद प्रयास होता है। कैसे है? कुपथ्यम बदरी फलम। एक बदरी फल जो है वेद है, कुपथ है। अगर एक सप्ताह खा लिया जाए तो दामा खांसी शुरू हो जाएगा, और खा कर ऊपर से पानी पी लिया जाए तो बिना सर्दी खांसी रहेगा। कुपथ्यम बदरी फलम कुपथ्य बताया गया है। ऐसे बैर के फैल को सवरी ने राम जी को दे दिया और कुछ नहीं पूछा, महाराज हलवा बना दे कि भोग बना दे कि हलवा बना दे। आराम जी भी खाए अपने आप में। और समझिए, वाल्मीकि जी से पूछा गया, महाराज रामावतार में भगवान तो सबसे बड़ा सत्कार, सत्कार कहाँ हुआ? तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि सवई आपको ही का सम्यक जाके दशरथ आपको सबरी में जैसे राम का सत्कार किया और कहीं नहीं किया गया। ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्या वाल्मीकि जी ने पक्षपात किया? नहीं, पक्षपात नहीं। इससे पहले भगवान श्री राम भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर गए थे। वो तो कुलपति है भरद्वाज ऋषि जी, और भी ऋषियों के आश्रम पर गए थे। तो ऋषियों ने अपने साधना और साधन के बदल उनका सत्कार किया। किसी के पास लाख रुपया हो, उस लाख रुपया में कि 1000 रुपया हमको जग में दे दे, बहुत बड़ी उपलब्धि बात नहीं है। अरे भाई आप पति आदमी है, लाख रुपया आपके पास है, आपने दे दिया। किसी व्यक्ति के पास 100 रुपया हो और 100 रुपया मजदूरी करके उसमें कमाता है, खाता सब करता है, अगर 5 रुपया देता है तो उसकी बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि होती है, वही बात है। ये जो ऋषि लोग भरद्वाज के आदि ऋषि लोग हैं, अपने को मैं सिद्ध हूँ, मैं साधक हूँ, मैं साधना संपन्न हूँ, मैं सिद्ध संपन्न हूँ, ये मान करके ऋषियों ने भगवान श्री राम का सत्कार सम्मान किया। लेकिन सबरी ने ये नहीं माना कि मैं साधना और साधन संपन्न हूँ। याद रखिए बात हो, साधना से संपन्न और सिद्ध से संपन्न जो लोग होते हैं, उन दोनों लोग बताया गया है। भक्ति से संपन्न जो व्यक्ति होता है, भक्ति के साधना से संपन्न होता है, उसके सामने उनको नीचा होना पड़ता है। बहुत से लोग सेवा सत्कार किए, लेकिन सबरी ने न अपनी साधना दिखाया, न सिद्धि दिखाया। ये भी बात नहीं कि सिद्धि नहीं दूसरे बात नहीं, जान लिया, ये भी बात आप नहीं कर सकते हैं। अब हमको समय के अंतराल बस एक मिनट बस करके पानी को ध्यान दे दूंगा। सबरी के पास बात नहीं कर सकते। आपने सुना होगा, कथा पढ़ा होगा, वाल्मीकि रामायण, ये संस्कृत के रामायण, ये संस्कृत रामायण है। वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, काकभूषुंडी रामायण, लोमस रामायण, जो वशिष्ठ रामायण, ये सब संस्कृत के रामायण। इन सभी रामायण में लिखा हुआ है। भगवान श्री राम जब सबरी के आश्रम पर आए, तो आश्रम पर आने के बाद सबरी माता से पूछे कि सबरी, ये सरोवर के जल लाल क्यों है? सरोवर के जल लाल क्यों है? खून जैसा लाल लग रहा है, जैसा अपने आप से बदबू आ रही है, ऐसा क्यों जल है? सबरी माता रोने लगी, प्रभु आप सर्वज्ञ होकर के भी हमसे जानना चाहते हैं? तो बता रहे हैं, मेरे गुरुदेव ने सरोवर के जल को साफ दे दिया है, जिसके कारण एक खून पीप के समान इसमें से दुर्गंध आते। इसमें पंछी से लेकर चिड़िया से लेकर कोई भी इस जल को छूता तक नहीं है। पीने के बाद अलग गंध आता है। ऐसा क्यों? बदल से क्यों साफ देती है? सबरी ने बताइए। एक बार कुछ इन साधु ऋषियों ने मेरे गुरुदेव मदन ऋषि की साधना से ईर्ष्या करके उनको झूठा कलंक लगा दिया, और झूठा जो कलंक लगा दिया, तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि सही में मैं अपने जीवन की दिनचर्या में कहीं विफल नहीं हुआ हूं और मुझे पर कलंक लगाया गया हो। इस सरोवर का जल जो है वो पीप और धूल जैसा है। वही बोले भगवान श्री राम ने कहा, इसको तुम निर्मल कर दो, निर्मल कर दो। सबरी जो लेकर मेरे पास काम ऐसी का प्रकार है जो इस जल को निर्मल कर दूं।
देखिए परमात्मा का एक नाम है अमानी मान रख। अपना मान होते दूसरे को मान दे देते हैं, अमानी मान रख। भगवान ने कहा कि इसको निर्भर कर दो। सभी कहे हमारे पास प्रभु इस योग्यता कहाँ क्षमता, यदि तुम चाहोगी तो हो सकता है। उसने प्रार्थना की भगवान श्री राम से, प्रभु आप इसको निर्भर कर दीजिए। भगवान ने कहा नहीं माता, तुम्हारे द्वारा निर्भर होगा, तुम्हारे द्वारा निर्भर होगा। दुनिया के लोग जानते हैं कि बक्सर के ऐरौली में गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या को राम जी ने तार दिया। ये दुनिया के लोग जानते हैं। एक भी लोग जाने कि राम की भक्ता जाए, वो भी कहीं राम के चरणों से इसका चरण कम नहीं है, भी तारने में सक्षम है कि माता तुम भी इस नदी का उद्धार कर दो, इस सरोवर को उद्धार कर दो। भगवान श्री राम ने कहा तुम अपने पैरों का स्पर्श करो ना। आज सही में भगवान के आज्ञा पार करके सबरी में जीवित सरोवर में पैरों का स्पर्श किया, वो सरोवर का जल निर्मल हो गया। उसके बाद उस जल को पीने लगे, पवित्र हो गया अपने आप को। ये है परमात्मा। आप बड़े आदमी हैं, आप दूसरों को भी बढ़ाइए, ये कहने का तात्पर्य है। अब उसी समय से और सुनिए स्वरी का अपना विकास सारा दुनिया जान गया, सारा दुनिया जान गया। यही परमात्मा होते हैं। परमात्मा कोई वैसी नहीं सबरी कौन बेचारी अपना पढ़ लिखी थी, किसी तरह से जीवन यापन करती थी, लेकिन परमात्मा कहते मेरा एक ही है जो भक्ति से सफल होता है, चाहे कोई भी होगा वो व्यक्ति को मैं त्याग नहीं करता हूँ। इसी बात को प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि एकमात्र परमात्मा की प्रसन्नता जो होती है वो भक्ति के द्वारा होती है। उदाहरण के रूप में मैंने अनेक उदाहरण दिया, बस इसी के साथ मैं आज वाणी को विराम दे रहा हूँ। शेष चर्चा अगले दिन की जाएगी कि प्रहलाद जी महाराज ने मानव धर्म क्या बताया, स्त्री का धर्म क्या है, पुरुष का धर्म क्या है, संत का धर्म क्या है, सन्यासी का धर्म क्या है, सबका अलग अलग धर्म बताया, जिसके बारे में शेष चर्चा में अगले दिन करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान के नाम श्री नारायण लक्ष्मी नारायण, श्री नारायण लक्ष्मी नारायण, श्री नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुष प्राण संखाद अजायत श्री सती लक्ष्मी सभद्र्या बहुराते पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम ईश्वरी घाण ममई घाण सर्वलोकम मई घाण। लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री रेड्डी स्वामी महाराज की, बंशीधर भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भास्कर, जय जय श्री रामानुजाचार्य। हरि ओम। शांति शांति शांति।